हेलो स्टूडेंट्स, आज रिकैप सीरीज के फर्स्ट डे में यूनिट्स एंड डायमेंशन को रिकैप करवाने हैं, वो भी प्रॉब्लम के थ्रू, जिसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो सवाल बनाने के लिए एट ए टाइम ज़रूरत पड़ती है। जिसकी मैं बात करूं तो एक यूनिट होती है और एक डायमेंशन होता है। ये किसका होता है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की होती है। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स होता है जिसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में मेजर कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जिसके टर्म में फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं लेंथ की, मास की, टाइम की, फोर्स की, वेलोसिटी की, इसके टर्म में हम लोग फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, या फिर इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में मेजर करते हैं। ओके, तो इस क्वांटिटी की दो कैटेगरी होती है, एक फंडामेंटल होता है और एक डिराइव्ड होता है। फंडामेंटल का मतलब जिससे मेजर करने के लिए या तो जिसे फाइंड करने के लिए किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैं बात करूं कि एक रड है, इस रड की लेंथ मेजर करनी है तो डायरेक्ट स्केल लाएंगे और मेजर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहां पे? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, और यही मैं बता दूं कि यहां पर एक प्लेट है और इस प्लेट की ये एरिया हुई, तो इसका एरिया फाइंड करनी है, तो एरिया इज इक्वल टू मुझे कंसीडर करना पड़ेगा L इंटू बी। यानी इसकी जो एरिया हुई वो किस पे डिपेंड किया? लेंथ और ब्रीथ पे डिपेंड किया। यानी ये जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है: मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके अलावे जितने भी आते हैं सभी क्या होते हैं? सभी डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं। ओके, यानी जो फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है, या तो जिसका टर्म किसके टर्म में है? फंडामेंटल के टर्म में है। ओके, तो वो हो गया डिराइव्ड। अब देखिए, इसको मेजर करते हैं तो मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिट। जैसे मास की यूनिट केजी, ग्राम, ये सब होती है। उसी तरीके से मैं यदि बात करूं डायमेंशन की, तो देखिए 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसके डायमेंशन को माइंड में सेट रखना है। ठीक है, जिसमें से 2-3 ऐसे हैं जिस पे फिजिकल क्वांटिटी ज्यादा डिपेंड करते हैं। मतलब फिजिक्स के अधिकांश फिजिकल क्वांटिटी मास के टर्म में, यानी जिसका डायमेंशन m, लेंथ के टर्म में जिसका डायमेंशन L, टाइम के टर्म में जिसका डायमेंशन T, इलेक्ट्रिक करंट A और I, इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन A और I, टेम्परेचर यानी K और थीटा। ठीक है, यदि ल्यूमिनस इंटेंसिटी ले लूं तो देखो इसको J से या फिर CD से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल, तो ये हो गया। और इसे हमेशा क्या लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एरिया की बात किया, एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दीजिए L इंटू बी, तो ये क्या होगा? L और L, तो L पे पावर 2। ठीक है, यदि वेलोसिटी की मैंने बात किया तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है यानी लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन L और बाय T हो गया ऐसा। इसी तरीके से इसको अरेंज करोगे तो L और ये क्या आएगा? T पे पावर -1 आएगा। हो गया ऐसा। अब देखो यदि मैं एक्सेलरेशन ले लूं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा V बाई डेल्टा T।
इसका मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी में वेलोसिटी माइनस करोगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करोगे तो वेलोसिटी आएगा। यानी सेम फिजिकल क्वांटिटी में आप लोग ऐड करेंगे, सेम फिजिकल क्वांटिटी में ऐड करते हैं और सेम फिजिकल क्वांटिटी में सब्ट्रैक्ट करते हैं। यदि डिफरेंट क्वांटिटी आ गया तो उसको ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहां पे 2x है और प्लस x है, तो इसको तो लिख दिया मैं 3x, और यही यदि होता 2x प्लस y तो इसको मैं क्या 3y या तो 3x लिख सकता हूं। इम्पॉसिबल, जो है वैसा ही रहेगा। क्यों नहीं ऐड कर पाया? क्योंकि ये क्या है, क्वांटिटी ही अलग है, अलग अलग है, डिफरेंट है। ओके, यानी डिफरेंट वाले को ऐड नहीं कर सकते हैं, सेम वाले को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहां पे एक्सेलरेशन है डेल्टा भी, यानी भी वेलोसिटी ही आएगा रिजल्ट, और बाई टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन अभी मैंने दिया एल टी पे पावर -1 और बाई क्या टी, ए चला जाएगा यहां पे, तो एल टी पे पावर -2। क्या ये डायमेंशन हो गया किसका, एक्सेलरेशन का। अब देखिए, यदि फोर्स है तो फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है, एम ए। यानी ध्यान देंगे, जब भी डायमेंशन लिखना हो तो सबसे पहले फॉर्मूला नेसेसरी है। यदि आपको फॉर्मूला माइंड में है तो सवाल सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या है, मास का डायमेंशन m, और ये क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, a होगा। तो a का वैल्यू क्या आएगा, एल टी पर पावर -2। यानी यहां पर क्या आ जाएगा, m l और t पे पावर -2 हो गया ऐसा। तो यहां से ये क्या हो गया, डायमेंशन हो गया किसका, फोर्स का। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, वर्क का डायमेंशन ले सकते हैं। वर्क का डायमेंशन क्या करोगे, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, यहां पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब क्या करेंगे, फोर्स का डायमेंशन अभी मैंने दिया एम एल टी पर पावर -2 आई इंटू डी, तो एल, तो ये क्या आएगा, एम एल पर पावर 2 टी पर पावर -2। क्या हो गया। तो इस तरीके से यदि आपके फॉर्मूला माइंड में है तो डायमेंशन आप एट ए टाइम लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सवाल नीट लेवल की है, नीट से रिलेटेड है, उसकी मैं बात करूं। देखिए यहां पे सवाल दे रखा है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट यहां पे बतलानी है, कौन सा होगा। हाँ, तो सबसे पहले थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है उसकी फॉर्मूला पे आ जाएंगे। तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है पहले ये समझेंगे। तो थर्मल कंडक्टिविटी देखिए, हीट का जब फ्लो होता है तो Q/T, हीट के फ्लो का रेट, इसको H/T भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है, जिसकी फॉर्मूला होती है यहां पे KA डेल्टा थीटा बाई L। देखिए होता क्या है कि सपोज कीजिए कि ये वायर है, कंडक्टर वायर है, इस कंडक्टर वायर की लेंथ L है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। यहां पे थीटा देखिए, सपोज दैट H हॉट पॉइंट, हाई टेम्परेचर, और ये क्या है थीटा C, सपोज दैट कोल्ड पॉइंट है वो थीटा C, या तो θ1 θ2 भी दे सकता हूं। तो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हीट का फ्लो इसमें इस एंड से इस एंड के तरफ होगी। तो इसकी जो फ्लो रेट होती है, हीट की फ्लो रेट, वो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये फॉर्मूला। तो अब यहां पे यूनिट किसका लगाना है, तो यहां पर यूनिट लगाना है किसका, लाना है के का। तो सबसे पहले सभी का यूनिट सेट कर लीजिए। ये हीट है तो हीट का तो जूल होगा, ये 22 सेकेंड यानी जूल पर सेकेंड। के का फाइंड करना है, रहने दीजिए।
ये क्या होगा एरिया का मीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन बाई लेंथ का मीटर। ठीक है, अब देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल करेंगे दिखा के नहीं, माइंड में ऐसा ही, तो ये क्या हो जाएगा यार जूल पर सेकेंड को यहाँ पे वाट बोलेंगे, के इंटू, देखिए यहाँ पर ये के कांस्टेंट है और ये के यूनिट है, तो इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये के केल्विन है और ये क्या आ जाएगा मीटर मीटर कैंसिल। ठीक है, तो ये तो मीटर आ जाएगा, तो के का जो यूनिट होगा इस कंडक्टिविटी का, तो W बाई मीटर और के आ जाएगा, तो क्या W पर मीटर और के जाएगा, तो ये क्या होगा पर केल्विन। ठीक है, यानी वाट पर मीटर पर केल्विन, तो वाट पर मीटर पर केल्विन कौन सा है, वाट पर मीटर पर केल्विन, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कैसे आया समझ में आ गया होगा, ओके। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर नेक्स्ट नंबर में यहां पे दे रखा है इफ वेलोसिटी है, फोर्स है एंड टाइम है आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मास दे रखा है ऐसा। देखिए तो यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है किसका, तो यहां पर क्या दे रखा है मास का। तो देखिए यहां पे डायमेंशन का यूज से है, ये डायमेंशन को यूज करने से रिलेटेड है, यानी मास के लिए फंडामेंटल किसको मान रहे हैं, वेलोसिटी को मान रहे हैं, फोर्स को मान रहे हैं और टाइम को मान रहे हैं। ठीक है, यानी देखिए यहां पर होता क्या है कि ये जो मास है ये क्या होगा जो इसके लिए फंडामेंटल है उसी पे डिपेंड करेगा, यानी उसी के प्रोपोर्शनल मान लो विथ सर्टेन पावर। ठीक है, तो यहां से m वैरीज वेलोसिटी v टू द पावर x, फिर क्या है फोर्स टू द पावर y और टाइम टू द पावर यहां पर क्या होगा, तो यहां पे z होगा। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से m वैरीज, ये क्या होगा वैरीज को हटाएंगे तो एक डायमेंशन, मतलब वैरीज को हटाएंगे तो क्या करेंगे यहां से कांस्टेंट लाएंगे, और वो एक ऐसा कांस्टेंट जो क्या है डायमेंशन लेस है, तो ये क्या हो जाएगा v टू दी पावर x f टू दी पावर y और ये t टू दी पावर z हो जाएगा। तो k क्या है डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब देखिए ऐसा करता हूं, देखिए टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या करनी है डायमेंशन लेनी है। अब देखो तो ये मास है यहां पे, ठीक है मास दे रखा है। अब यदि ये मास दे रखा है तो मास का डायमेंशन क्या होगा, यहां पर m होगा, मास का डायमेंशन m दे दिए, m हो गया इज इक्वल टू क्या है ये k क्या बोला डायमेंशन लेस। ठीक है, डायमेंशन लेस दे दिया गया। तो यहां पे और v का l t पे पावर -1 टू दी पावर x, फोर्स का m l होगा, t पे पावर -2 होगा और टू दी पावर क्या आएगा यहां पर y आएगा। ठीक है, अब देखिए टाइम है तो टाइम का डायमेंशन t टू दी पावर z हो जाएगा, दे दिया गया z। ठीक है, अब देखो m l नहीं है तो 0, t नहीं है तो 0 इज इक्वल टू, इधर m लेंगे अब तो सिंगल है m, तो m टू दी पावर सिर्फ y, l पे पावर x l पे पावर y, यानी क्या आएगा x प्लस y आएगा। देखो अब देखो t ले लेता हूं, t पे पावर -6 तो ये आएगा -6 -2y और प्लस यहां पे z हो जाएगा। हो गया ऐसा।
अब देखो इसको क्या करेंगे, पावर को यहां पर इक्वेट करेंगे, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। ओके, अब देखिए तो m टू दी पावर 1 यहां y, तो ये y इज इक्वल टू तो 1 आ जाएगा। अब देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो y की वैल्यू कितना आएगा, तो यहां पे 1 आएगा, तो -1 हो गया ऐसा, दे दिए। अब देखिए यहां पे क्या होगा, t पे पावर 0, यहां पे इतना है, तो -x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए x का वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 तो -2, अब प्लस ये कितना कितना आएगा, z इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 1 - 2 -1 प्लस z इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 1 होगा, z इज इक्वल टू 1 हो गया। तो अब यहां पे देखिए मैं मास का डायमेंशन लिखना चाह रहा हूं, किसके टर्म में, कौन फंडामेंटल, फोर्स, लेंथ और फोर्स, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम। तो क्या आ जाएगा, v टू दी पावर x का वैल्यू -1, चलो ओके। हाँ, फिर क्या है, फोर्स टू दी पावर y का वैल्यू 1, फिर क्या है, टाइम है, ठीक है, तो t टू दी पावर z की वैल्यू 1 हो गया ऐसा। तो ये यहां पर देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखेंगे आप लोग। देखिए v टू दी पावर -1, ठीक है, f टू दी पावर 1 और t टू दी पावर भी क्या है, तो 1 है, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पे देखिए ये मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए मैच कर गया, सेकेंड नंबर देख सकते हैं। तो ये हो गया ऐसा स्टोरी। अब आगे चलते हैं, देखिए इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स आर इंक्रीज्ड 4 टाइम्स देन द यूनिट ऑफ एनर्जी विल, यानी देखिए यहां पे यूनिट लेंथ का और यूनिट फोर्स का क्या कर दीजिए, 4 टाइम्स कर दीजिए, तो एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, मैटर यहां पे ये है। तो सबसे पहले एनर्जी क्या होता है, तो यहां पे W होता है, ठीक है, एनर्जी क्या होता है, यहां पे W होता है, यानी वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, है ना, या तो FD cos थीटा लगाते हैं, ठीक है, तो cos थीटा तो कुछ है, तो यहां पे क्या आएगा F, तो न्यूटन, और ये क्या आएगा मीटर। यानी अभी यदि स्टेप 1 लूं तो इस स्टेप में यानी फर्स्ट कंडीशन में क्या आ रहा है, न्यूटन मीटर आ रहा है। लेकिन यदि मैं अब यहां पे कह दूं कि इस न्यूटन को यानी फोर्स के यूनिट को 4 टाइम कर दो, यानी 4 टाइम कर देंगे तो 4 न्यूटन हो जाएगा, इनटू मीटर को भी क्या कर दो, 4 मीटर कर दो, 4 टाइम्स कर दो, कर दिया मैंने 4 टाइम्स। तो अब क्या आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर, यानी पहले कितना था न्यूटन मीटर, और 4 टाइम जब मैंने किया तो कितना आ गया 16 न्यूटन मीटर। यानी 16 टाइम क्या किया, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज किया, 16 टाइम हो गया, यानी 16 टाइम यहां पे इंक्रीज किया, तो इंक्रीज कर दिया यहां पे। तो इस केस में क्या होगा ये समझना है, ठीक है। देखिए तो इंक्रीज हो गया ऑप्शन नंबर 2, इंक्रीज 16 टाइम। अब आगे नेक्स्ट, ठीक है, देखिए यहां पे दे रखा है सवाल, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो देखेंगे। विच ए फोर्स F इज गिवन बाई F इज इक्वल टू 80 प्लस
बी टी स्क्वायर वेयर टी इज टाइम। ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी आर, एक इक्वेशन फोर्स का दे रखा है। तो देखिए एक कंडीशन है जिसका नेम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या होता है, ईच टर्म की डायमेंशन इक्वल होती है, ईच टर्म की डायमेंशन इक्वल होती है। तो यहां पर मैं यदि बात करूं एफ इज इक्वल टू, ठीक है, एफ इज इक्वल टू ए है ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर, इक्वेशन हो गया। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ईच टर्म का डायमेंशन इक्वल होता है, ईच टर्म का डायमेंशन इक्वल होता है। तो फर्स्ट टर्म का डायमेंशन इज इक्वल टू सेकेंड टर्म, यानी देखो एफ इज इक्वल टू ए टी, यानी दोनों का नेचर, वैल्यू की मैं बात नहीं कर रहा हूं, नेचर दोनों की सेम है, डायमेंशन में वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती है। तो देखिए यहां से क्या आएगा, ए इज इक्वल टू एफ बाई टी, यानी यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए फोर्स का डायमेंशन एम एल टी पे पावर -2 बाई टाइम टी। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए तो ए हो जाएगा एम एल टी पे पावर, ऊपर जाएगा -3, तो ए का डायमेंशन आ गया ये एम एल टी पर पावर -3। अब देखिए फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के इक्वल कर दो, तो एफ इज इक्वल टू क्या बी टी स्क्वायर होगा या नहीं, बी टी स्क्वायर होगा या नहीं, तो हाँ होगा। तो ये क्या आएगा, b इज इक्वल टू एफ बाई टी स्क्वायर, तो एम एल टी पर पावर -2 और बाई 2 होगा ऐसा। अब देखो इसको ऐसा करता हूं, तो ये क्या आएगा, एम एल ए टी प्लस में ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा, हो गया। चलिए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, टी पे पावर -3 और टी पे पावर -4 सेकेंड में, यानी देखिए ऑप्शन फर्स्ट मैच किया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी ऑफ लिक्विड, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू ट्यूब इज एक्सप्रेस्ड एज, यहां पे दे रखा है, देखो ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है vc, वो एक्सप्रेस किया हुआ है क्या चीज, यहां पर इसके टर्म में, यहां पे ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है लिक्विड का, ठीक है, और रो क्या है, डेंसिटी है, रो यहां पर डेंसिटी है, और आर क्या है, रेडियस है ट्यूब का। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, यानी देखिए यहां पे ईटा टू दी पावर एक्स, रो टू दी पावर वाई, आर टू दी पावर जेड, यही तो है। तो ऐसा करो कि दोनों तरफ डायमेंशन ले लो, डायमेंशन के फंक्शन में। तो ये तो क्रिटिकल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी पे पावर -1, ठीक है, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को यदि सॉल्व करोगे तो देखो डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू -ईटा ए डेल्टा भी बाई डेल्टा वाई, ऐसा, ठीक है। तो यहां पर इसकी डायमेंशन लेनी हो तो ये क्या होगा, एफ इंटू डेल्टा वाई बाई ए इंटू, ठीक है, डेल्टा भी नेगेटिव। अब डायमेंशन लिखना है यदि, तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी पे पावर -2, इसका डायमेंशन एल, एरिया का एल पे पावर 2, वेलोसिटी का एल टी पे पावर -1। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हो, एम सिंगल है रहने दो, एल, तो देखो एल, एल पे पावर 1, एल एल 2,
एल एल, तो एल पे पावर 2, एल पे पावर 2 कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो एल पे पावर -1, ये ऊपर चला जाएगा माइनस से प्लस में, तो टी पे पावर -1। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। तो जब डायमेंशन यूज करेंगे तो इसको मैं लिखूंगा एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -1 टू दी पावर एक्स। रो मीन्स डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स मास बाई वॉल्यूम। तो क्या आएगा, मास बाई वॉल्यूम के लिए यहां पे पावर वाई, आर है एल, रेडियस तो एल टू दी पावर जेड। हो गया ऐसा। अब देखिए इसमें क्या करनी है, एम नहीं है 0, एल टी पे पावर -1, एम सिंगल है नहीं, एम यहां पे है और यहां पे है, तो यहां से आ जाएगा x और यहां से आ जाएगा y, यानी x प्लस y हो जाएगी। और फिर क्या, एम, हाँ अब l के पास आइए, तो यहां से -x, यहां से -3y, ठीक है, और यहां से +z। टाइम यूज कीजिए, यहां से कितना आएगा -x, यहां बस यही -x। ओके, अब देखो इक्वेटिंग द पावर्स, पावर को इक्वेट कर दिया जाए, इक्वेट कर देंगे पावर को हम लोग। ओके, इक्वेट कीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। मास टू दी पावर 0, क्योंकि बेस इसका है एम, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहां से कितना आएगा, -x -3y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ये 1 आएगा। ओके, ये 1 आ जाएगा। अब देखो यहां पे कितना है, -x और यहां पे कितना होगा, इज इक्वल टू -y, नहीं यहां से 1 माइनस, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, तो 1 आ जाएगा। अब देखो x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1। ओके, x इज इक्वल टू 1, तो ये -1 और ये y का वैल्यू, तो ये +3 प्लस जेड इज इक्वल टू 1। देखो तो 3 में 1 2, तो जेड इज इक्वल टू, उधर माइनस में जाएगा -1, तो अरेंज कीजिए, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, जेड की वैल्यू -1। देखिए 1 -1 -1, ठीक है, तो इसमें वैल्यू देखनी है, 1 की वैल्यू, x की वैल्यू 1 है, ठीक है, x की वैल्यू 1 और तो 1 माइनस, एक मिनट, हाँ यहां पे देखिए 1 है, ये कॉमा इधर लग गया है थोड़ा सा, ठीक है, इसको जरा मैं इरेज कर दूं। देखो ये यहां पे 1 -1 -1, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, इफ द एनर्जी E, एनर्जी दे रखा है जिसकी वैल्यू आप लोग देख रहे हैं, क्या दे रखा है, एनर्जी E इज इक्वल टू G⁻P H⁻, यहां पे दे रखा है Q और C⁻R। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो P Q R की वैल्यू बतलाना है। तो कैसे, अभी मैंने बताया, डायमेंशन यूज कीजिए, पावर को इक्वेट कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा मैटर, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डायमेंशन लिखनी रहेगी एनर्जी की, तो एनर्जी का mL/T⁻², एनर्जी का डायमेंशन। अब जी के पास जाइए, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना जी, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2/r², यही होता है। तो क्या होगा, कैपिटल G इज इक्वल टू F × R² m1 m2, डायमेंशन लगा दो,
एम एल टी पे पावर -2 एल पे पावर 2 बाई एम पे पावर 2 होगा ऐसा। डायमेंशन अरेंज कीजिए, देखिए तो एम और एम एक कैंसिल होगा तो एक क्या होगा, ये -1, L1 L2 तो L पे पावर 3 और T पे पावर ये -2। ओके, पावर क्या दोगे P, फिर क्या आएगा Q आएगा, देखो पावर Q वाला। तो ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन देंगे। ओके, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन h इज इक्वल टू होता है एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी mL2 टी पे पावर -2 बाई फ्रीक्वेंसी टी पे पावर -1, ऊपर लेकर चले जाओ तो ये हो जाएगा mL2 टी पे पावर -1, पावर क्या आएगा Q आएगा, पावर Q दे दिया मैंने, चलो ठीक है, पावर Q। अब देखिए नेक्स्ट, C स्पीड ऑफ लाइट, C स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड है तो स्पीड की वैल्यू क्या होगी, L टी पे पावर -1 और टू दी पावर R। हो गया, अब अरेंज कीजिए, mL2 टी पे पावर -2 इज इक्वल टू पावर m और m यहां से तो -p प्लस q, और क्या आएगा L पे पावर फर्स्ट वाला 3p, सेकेंड वाला 2p, थर्ड वाला प्लस r। t पे आ जाइए, फर्स्ट में -2p, सेकेंड में -q, थर्ड में -r। हो गया ऐसा, सॉल्व कर दिए। अब देखिए इक्वेटिंग द पावर्स, m पे पावर 1 यहां पे -p प्लस q, हो गया ऐसा, p प्लस q इज इक्वल टू 1। ओके, तो q इज इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस p, एक हो गया कंडीशन। यहां पे आ जाइए तो 3p प्लस, देखिए ये 2q है, 2q क्योंकि यहां से आएगा तो ये होगा 2q और प्लस r इज इक्वल टू l पे पावर इधर 2। हो गया ऐसा, तो अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे, q का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3p प्लस 2q यानी 2 प्लस 2q प्लस r इज इक्वल टू 2। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2, देखिए यहाँ पे सॉरी ये गड़बड़ हो गया है, ये 2p है, 2p 3p 5p प्लस r, ये 2 और ये 2 उधर चला जाएगा, ठीक है, तो 0 बना देगा, तो 0, तो यहाँ पे 5p इज इक्वल टू -r या तो r इज इक्वल टू -5p। हो गया। अब इसके पास आइए, इसको इसके इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेट करेंगे तो माइनस माइनस दोनों में आएगा, तो आउट कर देंगे यहां पे 2p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू, प्लस में कर दो इसको भी, माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। देखिए अब यहां पर सभी की वैल्यू पुट कीजिए। ओके, ये 2p रहेगा प्लस q तो 1 प्लस p, हो गया, देखो यहां से 1 प्लस p दे दिया गया, किसका, q का वैल्यू, r का वैल्यू -5p इज इक्वल टू 2। अब देखिए 2p 1p 3p, 3p में 5p जाएगा तो -2p, और ये क्या है, यहां पे देखो +1 है, उधर जाएगा -1 तो 1, तो p इज इक्वल टू -1/2, p इज इक्वल टू -1/2,
अब देखो -1/2 तो Q इज इक्वल टू 1 में हाफ जा रहा है, हाफ आ जाएगा और R की वैल्यू कितना हो जाएगी, देखिए P का वैल्यू यहाँ से माइनस में है यार, तो ये क्या होगा +5/2, तो P का वैल्यू -1/2 और Q का वैल्यू +½ देखो फर्स्ट में तो P है माइनस, ठीक है, तो यहां पर देखिए तो -½ सही है, P की वैल्यू, ये Q की वैल्यू और ये देखो R की वैल्यू, यानी कौन सा ऑप्शन मैच किया, तो ये फर्स्ट। कैसे मैच करवाएं, तो आपने देखा कि सबसे पहले डायमेंशन लगा देंगे, इक्वेटिंग द पावर्स कर देंगे। ओके, नेक्स्ट अब देखो द डायमेंशन ऑफ ½ E² वेयर E is permittivity of free space and E is electric field is। देखो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए होता क्या है कि ये जो 1/2 ε0 E² है, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो एनर्जी का डायमेंशन mL/T⁻⁻2 बाई वॉल्यूम, तो L/3। यहां से मैं ऊपर लेकर चले जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर लेकर जब चला गया तो इसके लिए क्या होता है, सो देखिए L/3 जाएगा, कैंसिल कर देगा, तो m L/−1 T⁻⁻2 हो गया, ठीक है। ये तो हो गया कि यदि हम लोग समझेंगे कि एनर्जी डेंसिटी है तब, और यदि पता नहीं एनर्जी डेंसिटी है या नहीं, तो उस केस में सेकेंड मेथड में देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ε0 इधर लाइए, फोर्स इधर ले जाइए, तो 4πf Q1 Q2/r²। एक हो गया। ये जो E देख रहे हैं, E की वैल्यू होती है फोर्स बाई चार्ज, ठीक है। तो अब डायमेंशन निकालने के लिए किसका डायमेंशन, इसका, तो हाफ रहने दो, ε0 की वैल्यू ले जाओ, ε0 की वैल्यू, तो 1/4π, यहाँ से 4π क्या होगा, F होगा Q1 Q2/r²। फिर क्या लिखोगे, E², यानी F²/Q²। तो अब देखिए इसका डायमेंशन तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, नो डाउट, इसका डायमेंशन तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 80 और यहां भी 80 का स्क्वायर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये दोनों मिल करके। घेरा लगा देता हूं, इसका जब डायमेंशन सेट करेंगे दोनों का, तो दोनों को ये बैलेंस कर लेगा। चलो ठीक, नंबर का कोई डायमेंशन, न्यूमेरिकल वैल्यू ही डायमेंशन लेस, नंबर कहीं भी आएगा तो डायमेंशन लेस होता है, और साथ ही साथ सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो भी डायमेंशन लेस होता है। ओके, हाँ, तो देखिए, तो यहां पर ये दोनों, ये भी डायमेंशन लेस, ये भी इतना डायमेंशन लेस, एक फोर्स बैलेंस कर गया, कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स बाई r²। तो फोर्स का डायमेंशन mL/T⁻⁻2 बाई L/2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो mL/−1 T⁻⁻2। ऐसे भी वही आया, ऐसे भी यही आया, दोनों मेथड से सेम आ रहा है। तो यहां पे देखिए, ठीक है, एट ए टाइम सॉल्व करने के लिए यदि आप बाई शॉर्ट मेथड जानते हैं तो बना सकते हैं, और यदि लॉन्ग से जानते हैं तो लॉन्ग। यदि देखिए एट ए टाइम शॉर्ट मेथड जान रहे हैं तो बना दीजिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बढ़ा दीजिए, यानी ट्रिक से बनाना चाहते हैं, ट्रिक यदि माइंड में तो ट्रिक से बना दीजिए, कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट से, दोनों माइंड में रखना पड़ेगा। यदि ट्रिक भूल जाइएगा तो कॉन्सेप्ट ही काम करेगा। देखो तो कौन सा ऑप्शन मैच किया, mL/−1 T⁻⁻2। ओके, हाँ, देखिए अब आगे जा, द डायमेंशन ऑफ RC इज, यानी RC की डायमेंशन क्या होगा। R यहां पे रेसिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करता हूं। सबसे पहले
आर सी। आर मतलब यहां पे रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब V बाई आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। किसकी वैल्यू? आर की, इंटू सी। सी मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है यहां पर Q बाई V, यानी Q बाई वोल्टेज। अब देखो V और V तो कैंसिल हो जाएगा, चलो कैंसिल। अब क्या आया? Q बाई आई। देखिए तो Q बाई आई, तो Q का मतलब IT, बाई आई, आई आई कैंसिल यानी T, यानी RC जो है, ठीक है, इसका जो डायमेंशन आएगा वो T के टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी देखो इसकी जो डायमेंशन आएगा, ठीक है, वो टाइम ही आएगा, टाइम का डायमेंशन आएगा, तो टाइम का डायमेंशन यानी कौन सा ऑप्शन? थर्ड। ओके, थर्ड टाइम का आएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अबर फिर से दे रखा है यहां पर, देखिए ये गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर ओसिलेट, माने वाटर सरफेस पे जो बबल क्रिएट होती है उसका एक्सप्लोजन होता है ओसिलेट करने से, तो उसकी जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड टी, देखिए टाइम पीरियड टी प्रोपोर्शनल है किसका? तो P टू द पावर A, D टू द पावर B, E टू द पावर C। P प्रेशर है, स्टैटिक प्रेशर, D डेंसिटी है, E टोटल एनर्जी है। तो A B C की वैल्यू आपको इस कंडीशन में फाइंड करनी है। तो ऐसा करते हैं, T इज इक्वल टू, वैरिज को हटा दो, K कैसा? एक ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। कैसा एक कांस्टेंट है? डायमेंशन लेस। अब देखो P प्रेशर, तो P टू द पावर A, D टू द पावर B, E टू द पावर C। टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ आपको क्या करनी है? डायमेंशन लेनी है, दोनों तरफ डायमेंशन यूज करनी है मुझे। तो टाइम की डायमेंशन T ही रहेगा, चलो ओके। अब K का डायमेंशन होगा ही नहीं क्योंकि डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस की डायमेंशन यूज नहीं करेंगे। तो अब देखिए यहां पर क्या आएगा? प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन M L पे पावर -1, T पे पावर -2 टू दी पावर A। अब क्या है? D टू दी पावर B, तो B यानी डेंसिटी, डेंसिटी मतलब M L पे पावर -3 और पावर B, हो गया ऐसा। E क्या है? एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन लेंगे तो M L पे पावर 2, T पे पावर -2 और पावर ये क्या आ जाएगा? यहां पे C आ जाएगा, पावर C दे दिया गया, ठीक है। अब देखो M नहीं है तो M0, L नहीं है तो L0, और ये क्या होगा? T होगा, इज इक्वल टू M M M। तो यहां से A, यहां से प्लस B और यहां से प्लस C। ओके, चलो L ले लेता हूं, L की वैल्यू -A, ठीक है, यहां से -3B और यहां से +2C। टाइम यूज करता हूं, यहां से -2A, यहां से नहीं, यहां से -2C। ओके, हो गया ऐसा। अब देखिए, तो इस कंडीशन में देखिए मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें इक्वेटिंग द पावर्स तो क्या आएगा? A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू क्या आएगा? तो 0 आएगा। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा यहां पे? इक्वेटिंग द पावर्स, पावर को इक्वेट करना है मुझे, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट, इसके पास आ जाइए, तो ये कितना होगा? 0, तो -A -3B प्लस 2C इज इक्वल टू 0। इसमें क्या आएगा? -2A -2C आएगा, ठीक, और इज इक्वल टू कितना आएगा?
1 हो गया ऐसा। ओके, ऐसा करता हूं C इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस A प्लस B होगा। ऐसा मैंने दे दिया A प्लस B। या तो ऐसा भी कर सकता हूं, देखिए एक सेकेंड, इसको यहां पर B की वैल्यू दे दूं तो माइनस A प्लस C, दोनों उधर माइनस में चला जाएगा ऐड होकर के। अब देखो B का वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो ये क्या आएगा, माइनस A, ठीक, और माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस, देखिए B का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो माइनस, तो A आएगा प्लस में 3A और प्लस 3C और प्लस 2C इज इक्वल टू 0 हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से A माइनस A प्लस 3A तो 2A, 3C प्लस 2C 5C इज इक्वल टू 0 हो गया ऐसा। इक्वेशन 1 मान लेता हूं इसको, इक्वेशन 2। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से चलोगे तो ये कितना है, फर्स्ट इक्वेशन है यहां पे 2A प्लस 5C इज इक्वल टू 0, 2A प्लस 5C इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, देखो माइनस 2A माइनस 2C इज इक्वल टू 1, माइनस 2A माइनस 2C इज इक्वल टू 1। ऐड कर दो दोनों को, एक कैंसिल हो जाए, 0 बना देगा। ये कितना आएगा, 5C माइनस 2C तो कितना आएगा, 3C इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 1/3 होगा। C का वैल्यू 1/3। अब देखो ऐसा करता हूं, C का वैल्यू इसमें पुट कर दो किसी एक में, यानी 2A प्लस 5 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 0, यही तो होगा, ठीक है। अब देखो इसमें 5/3 तो 2A इज इक्वल टू माइनस 5/3 हो जाएगा। अब देखो तो A इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 5/6। A का वैल्यू देखो, A का वैल्यू C का वैल्यू मिल गया, लेकिन मुझे चाहिए क्या था, देखो तीनों का वैल्यू, B का भी, तो B का वैल्यू यदि सेट करोगे, देखो माइनस B इज इक्वल टू माइनस A प्लस C, तो माइनस A का वैल्यू माइनस 5/6 प्लस C का वैल्यू 1/3 हो गया ऐसा। तो अब क्या लिखोगे, यहां से माइनस और ये एलसीएम 6 लीजिए, ठीक है, तो -5 प्लस ये 2, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ये आएगा यहाँ पे 3 और बाई 6 कैंसिल कर दीजिए, 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2। तो अरेंज कीजिए, A का वैल्यू आ गया है -5/6, B का वैल्यू आ गया है 1/2, देखिए यहाँ पे, ठीक है, C का वैल्यू 1/3। तो यहाँ पे -5/6 1/2 और 1/3 देख सकते हैं यहाँ पे मैच करके, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच किया, तो ऑप्शन फर्स्ट मैच किया। यानी इस तरह से कैलकुलेट आप कर सकते हैं। देखो अब नेक्स्ट यहां पर अबर है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से है, फिर द डायमेंशन ऑफ A/B, किसकी डायमेंशन बतलाना है, A/B की डायमेंशन, ठीक है। इन इक्वेशन P इज इक्वल टू A माइनस T² बाई क्या आएगा, BX। P क्या है, तो प्रेशर है, और X क्या है, तो डिस्टेंस और T टाइम है। तो यहां पे समझिए, ये -T² सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जहां पे देखना सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सेम नेचर में होगा, तो सेम नेचर में होगा, यानी A इज इक्वल टू T², तो A का डायमेंशन T पर पावर 2, ओके।
अब देखो यहां से ऐसा करते हैं, P इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर और बाई बी एक्स। तो मुझे b का डायमेंशन चाहिए, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, ए माइनस टी स्क्वायर बाई पी एक्स। ऐसा करते हैं, a और माइनस टी स्क्वायर, तो दोनों सेम नेचर का है, तो रिजल्ट तो उसी नेचर का आएगा। तो इसका डायमेंशन t पर पावर 2 वाला ही होगा, a माइनस टी स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वही रिजल्ट मिलेगा, टाइम के स्क्वायर वाला ही आएगा। प्रेशर एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2, एक्स की वैल्यू एल, अरेंज कीजिए, एम टू दी पावर -1 हो गया, एल एल कैंसिल, तो एल पे पावर 0। देखिए टी पे पावर -2 है, ऊपर लेकर चले जाऊंगा, टी पे पावर 4 बना देगा। मुझे डायमेंशन चाहिए किसका, तो a बाई बी का। a का डायमेंशन मैं ला चुका हूं, t पे पावर 2, b का डायमेंशन मैंने, ये देखिए l पे पावर 0 t पे पावर 4, तो क्या हो जाएगा, यहां पे -1 है, ठीक है, ऊपर लेकर चले जाऊंगा तो m, l तो 0 रहेगा ही, t पे पावर ऊपर जाएगा तो a -2 बना लेगा। ओके, तो देखिए m l 0 t पे पावर -2, कौन सा ऑप्शन मैच किया देख सकते हैं यहां पे, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए आगे, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज इतना, यानी किसी भी मटेरियल की जो डेंसिटी है वो रो इज इक्वल टू 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए इतना दे रखा है ऐसा, तो इसकी वैल्यू अब निकालना है एक न्यू सिस्टम में, जिसमें लेंथ की यूनिट कितना रहना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, मास की यूनिट क्या होनी चाहिए, 100 ग्राम। तो देखो यहां पर क्या होता है कि डायमेंशन में कन्वर्ट करने का एक मेथड है, डायमेंशन मेथड से। देखिए ये होता है n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 बाई m2 टू दी पावर a, l1 बाई l2 टू दी पावर b और t1 बाई t2 टू दी पावर c। एक कन्वर्सन का मेथड है, इस मेथड से कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले डेंसिटी का यहां पे डायमेंशन लिखना पड़ेगा। तो डेंसिटी का डायमेंशन m l पे पावर -3, t तो है ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, n1 फर्स्ट कितना है 4। अब देखो m1 कौन सिस्टम है, ग्राम, और m2 कौन सिस्टम में ले जाना है, 100 ग्राम में, तो ये हो जाएगा 100 ग्राम। पावर क्या दिए हैं, यहां पर a होता है a, तो m पर पावर कितना है 1। फिर देखिए l1, देखिए इसमें तो सेंटीमीटर है, लेकिन l2 सेकेंड में ले जाना है 10 सेंटीमीटर, सिस्टम में सेकेंड सिस्टम में जो ले जाना है तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। पावर b यानी l पे पावर देखो -3 हो गया ऐसा। चलिए n2, तो 4 ग्राम कैंसिल, तो 1 बाई 10 पर पावर 2 इंटू, ये -3 पावर है ना जी, तो 1 बाई, इस पर करोगे तो यहां पर 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको पावर को ऊपर लेकर चले जाओ तो माइनस वाला प्लस में और ये रहेगा 10 पर पावर 2, तो इसको कैंसिल आउट करोगे, देखिए तो इसको लिखेंगे 4000 और इसको लिखेंगे 100, 00 से कैंसिल, यानी कितना आया 40 आया, यानी सेकेंड सिस्टम में कितना आया 40। ओके, तो 40 की जो वैल्यू होगी, देखिए यहां कौन सा मैच कर रहा है, 40 की वैल्यू किस में है, थर्ड में, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड मैच किया। ओके, तो ये यूनिट एंड डायमेंशन की नीट की जो प्रीवियस ईयर का सवाल था उससे रिलेटेड बातें थी, तो ये कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं।